नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत वाणी में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के चतुर्थ पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है कल्पतरु। कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। तो इस पाठ में ये जो पाठ है यह बेताल पच्चीसी नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से को संपादित करके लिया गया है। इसमें मनोरंजनकारी घटनाएं और विस्मयकारी घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, बल्कि सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वर मांगता है। क्योंकि संसार में जो भौतिक भोग्य पदार्थ हैं वह जल तरंग की तरह अनित्य होते हैं। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिर स्थायी तत्व है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। देखिए इस पाठ के अनुवाद को हम। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति यानी हिमवान यानी हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा। तो हिमालय नाम का जो पर्वतों का राजा है वह सभी रत्नों की भूमि है। सभी प्रकार के रत्न वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालय नामक पर्वत पर, जो पर्वतों का राजा है। तस् सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य ने उसके, सानो यानी शिखर पर, ऊपरी यानी ऊपर, सानो यानी शिखर, शिखर के ऊपर, विभाति ने सुशोभित है, कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। उसकी शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर प्रतिवस्ति स्म। तत्र ने वहाँ जीमूत केतु यानी जीमूत केतु नाम का जो श्रीमान विद्याधर प्रतिवस्ति स्म, श्रीमान विद्याधर पति, विद्याओं के पति। यहाँ पर विद्याधर पति को हम देखेंगे तो एक प्रकार के देवताओं की योनि होती है ना। और तो यहाँ पर राजा को बोला गया है कि श्रीमान विद्याधर पति वस्ति स्म, रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। तस्य ने उनके गृह उद्याने, घर के उद्यान में, कुल क्रमागतः कुल परंपरा से आया हुआ, कल्पतरु स्थित, कल्प वृक्ष स्थित था। उनके घर के उद्यान में कुल परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा जीमूत केतु है ना, वह उस राजा जीमूत केतु ने तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसादात और उसके कृपा से या उसके प्रसाद से, बोधिसत्वांश संभवम है ना, बोधिसत्व के अंश से संभवन यानी उत्पन्न, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नो, जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। उस राजा जीमूत केतु ने है ना उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश के से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी, सभी भूतों पर यानी प्राणियों पर, अनुकंपी यानी दया करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, अभवत यानी हुआ, चैन और, तो वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्च प्रेरित राजा
कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान तस्य गुणे प्रसन्न। उसके गुणों से प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न। स्वसचिवेश्च, है ना, अपने सचिवों से, स्व यानी अपने, सचिवेश्च ने मंत्रियों से, प्रेरित, प्रेरित होकर कहे जाने पर राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम, जब समय आने पर, जब वो यौवन को प्राप्त हो गया, तम यौराज्य, तम मैंने उसे, किसे, जिमुत वाहन को, है ना, जिमुत वाहन को यौराज्य अभिषिक्तवान, युवराज पद पर उसका अभिषेक कर दिया। किसके कहने पर कर दिया? अपने मंत्रियों के कहने पर। समय आने पर जब वो युवावस्था को प्राप्त हो गया, तब उसे युवराज पद पर उसका अभिषेक कर दिया, जिमुत वाहन का अभिषेक कर दिया, युवराज बना दिया। कदाचित हितेशिन पितृमंत्रिण यौराज्ये स्थितम तम जिमुत वाहनम उक्तवन्तः। कदाचित मतलब किसी दिन, हितेशिन पितृमंत्रिण, है ना, हितेशी पितृमंत्रिण, पिता के मंत्रियों द्वारा, यौराज्य स्थितम, यौराज पद पर स्थित, तम जिमुत वाहनम, उस जिमुत वाहन को, उक्तवन्तः कहा। किसी दिन पिता के हितैषी मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जिमुत वाहन से कहा। क्या कहा? युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। कि हे युवराज, यो अयम, यह धन, अयम, ये जो सर्वकामद, सभी कामना को पूरा करने वाला, कल्पतरु, कल्पवृक्ष, तव उद्याने तिष्ठति, तव ने तुम्हारे, उद्याने ने बगीचे में, तिष्ठति ने है, स तव सदा पूज्य, वह तव ने तुम्हारे लिए सदा पूज्य, हमेशा पूजनीय है। हे युवराज, ये जो सर्व कामना को पूरे करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य रहे। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, है ना, जब तक यह हमारे लिए अनुकूल है ना, जब तक, यानी यह हम इसके हमारे अनुकूल रहते, शक्रो अपि, शक्रो अपि ने इंद्र भी, अपि ने भी, है ना, अस्मान यानी हमें, बाधितुम न शक्नुयात, हमें बाधितुम यानी बाधा नहीं पहुंचा सकता, शक्नुयात नहीं सकता। तो इसके अनुकूल रहते इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण्य जिमुत वाहनम अचिंतयत्। एतत् आकर्ण्य, ऐसा, आकर्ण्य ने सुनकर, है ना, ऐसा सुनकर, जिमुत वाहनम अचिंतयत्, जिमुत वाहन, अचिंतित ने सोचता है, ऐसा सुनकर के जिमुत वाहन सोचता है कि अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। कि अहो, अरे, ईदृशम अमर पादपम, इस प्रकार का जो अमर वृक्ष है, उसे, पूर्वे पुरुषे का अर्थ होता है हमारे पूर्वजों ने, है ना, अस्माकं माने हमारे, पूर्वे पुरुष ने पूर्वजों, हमारे पूर्वजों ने, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, तादृशम ने उस प्रकार का, फलम ने फल, किमपि न प्राप्तम, क्यों प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थ अर्थित। किंतु केवल कश्चित एव, कुछ ही, कृपणे, कृपण का मतलब कंजूस होता है ना, या अभागे कह सकते हैं। किंतु कुछ अभागों ने, कश्चिदपि अर्थ अर्थित, कश्चिदपि ने कुछ ही, अर्थ ने धन, अर्थित ने प्राप्त किया। किंतु केवल कुछ अभागों ने कुछ ही धन प्राप्त किया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। तद अहम, तत्धन अहम, तत् ने तो, अहम ने में, तो मैं, अस्मात् कल्पतरो, अस्मात् ने हमारे इस कल्पतरो, कल्पवृक्ष से, अभिष्टम साधयामि, मैं अपना अभिष्ट सिद्ध करूंगा। अभिष्ट ने मनोकामना, है ना, मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगा। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत। ऐसा आलोचन सोच करके वह पितु यानी पिता के, अंतिकम यानी पास,
आगच्छ ने आया, है ना, वह अपने पिता के पास आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयत्, आगत्य ने आकर के, च ने और सुखम आसीनम सुख से बैठे हुए, पितरम ने पिता से, एकांते ने एकांत में, निवेदयत ने निवेदन करता है। आकर के वह सुख से बैठे हुए, है ना, शांति से बैठे हुए अपने पिता को एकांत में निवेदन करता है। क्या करता है कि तात त्वं तु जानासि, कि हे तात त्वं तु जानासि, तुम तो जानते हो, अस्मित् एव यद अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, कि यद अस्मिन् संसार सागरे, कि अस्मिन् यानी हमारे, कि हमारे ये जो संसार सागरे, संसार रूपी सागर में, ये संसार सागर में आशरीरम, आशरीरम मतलब शरीर सहित, इदम सर्वम धनम, ये जो सारा धन है वह विचिवत, है ना, विचिवत ने लहरों की तरह, तरंग की तरह, चंचलम ने चंचल है। लहरें कैसे एक बार जाती है और फिर वापस आ जाती है, ऐसे चंचल है, यानी आता और जाता रहता है, लहरें भी आती जाती रहती है। तो कह रहे कि हे तात आप तो जानते हो कि संसार सागर में शरीर सहित ये जो सारा धन है वह तरंग की तरह, लहरों की तरह चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर, यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एकः परोपकार एव, एक परोपकार एव नहीं, एक परोपकार ही, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अनश्वर, अनश्वर ने जो नष्ट नहीं होता हो, है ना, यो यानी जो युगांत पर्यंतम, जो युगों पर्यंतम, है ना, युगों युगों तक, यश प्रसूते, यश ने कीर्ति को, प्रसूते ने प्रदान करता है। केवल परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो युगों युगों तक कीर्ति फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, है ना, तद यानी तो, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, ईदृश कल्पतरु, इस प्रकार के कल्प वृक्ष की, किमर्थम यानी किस लिए, रक्षते यानी रक्षा की जा रही है। ठीक है, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों की जा रही है। येश्च पूर्वेरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षित, ते इदानीं कुत्र गताः। येश्च, और जो, पूर्वेरयम हमारे जो पूर्वज थे, है ना, वह मम मम इति मेरा है, मेरा है, इति आग्रहेण रक्षित, ऐसा आग्रह पूर्वक इसकी रक्षा करते थे, यानी दृढ़ता पूर्वक इसकी रक्षा करते थे। क्या, कैसे करते थे कि ये मेरा है, मेरा है करके इसकी रक्षा करते थे। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय, इदानीम यानी इस समय, कुत्र गता यानी कुत्र यानी कहाँ, गता यानी गए, वे इस समय कहाँ हैं। तेषाम कस्यायम, तेषाम मतलब उनमें से, कस्यायम यह किसका है ना, उनमें से किसका है यह कल्पवृक्ष किसका है। अस्य, अस्य वा कहते, और वो इसके कौन थे। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वत् अज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् ने इसलिए, परोपकारे फल सिद्धये, परोपकार के फल को सिद्ध करने के लिए, त्वत् अज्ञया, त्वत् ने आपकी, आज्ञा ने आज्ञा से, इमं कल्पपादपम, इमं ने इस में, इस कल्पपादपम ने कल्प वृक्ष की, आराध्यामी ने आराधना करता हूँ या करूँगा। ठीक है, तो परोपकार के फल को सिद्ध करने के लिए मैं इस कल्प वृक्ष को आराधना करूँगा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जिमुतवाहनः कल्पतरुम उपगम्यम उवाच। और इस प्रकार से पित्रा यानी पिता की, तथा ठीक है ना, पिता ने कहा तथा ठीक है, जैसा चाहो, इति अभ्यनुज्ञात ऐसा अनुमति प्राप्त कर। पिता ने कहा तथा यानी ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। तो इस प्रकार से पिता की ने कहा ठीक है, ऐसी अनुमति प्राप्त करके वह जिमुतवाहन, स यानी वह, जिमुतवाहन, कल्पतरुम यानी कल्पतरु के, उपगम्य यानी पास जाकर, उवाच ने बोला, वह जिमुतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला कि देव, हे देव,
त्वया अस्मत्पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अस्मत्पूर्वेषाम यानी हमारे पूर्वजों की, अभिष्टा कामा जो अभिष्ट कामना थी, है ना, वह पूरिता यानी पूर्ण की गई है। आपने हमारे पूर्वजों की सभी मनोकामना पूरी की है। तन्ममेकम कामम पूरयत। तन्ममेकम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा तत्धन मम धन एकम। तत् यानी तो, मम यानी मेरा, एकम यानी एक, तो मेरी भी एक, कामम पूरय एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि। यथा यानी जिससे, पृथ्वी मैंने धरती को, अदरिद्राम यानी दरिद्रता से रहित, गरीबी से रहित, दुखों से रहित, पश्चामी यानी देखूं। तथा करो तो देव, ऐसा, हे देव ऐसा करो तो, ऐसा करो, तथा मतलब ऐसा, वैसा कुछ करो, हे देव कुछ ऐसा करो। अब इसके लाइन का अर्थ पूरा देखेंगे कि जिससे मैं पूरी पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं, हे देव ऐसा कुछ कीजिए। एवं वादिनी जीमुत वाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। एवं वादिनी जिमुत वाहने, इस प्रकार से कहते ही, जिमुत वाहन के, है ना, इस प्रकार जिमुत वाहन के कहते ही, त्यक्त्वास्त्वया, है ना, त्यक्तस्त्वया, त्वया ने तुम्हारे द्वारा, त्यक्त्वा यानी त्यागा गया हूँ, तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया या छोड़ दिया गया। एषो अहम, इस प्रकार का मैं, यातो अस्मि, यातो यानी जाना, अस्मि यानी हूँ, जा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया यह मैं जा रहा हूँ, है ना, तुम्हारे द्वारा छोड़ने पर मैं जा रहा हूँ। इति वाक, ऐसा वाक यानी बोलते हुए, तस्मात् तरो, है ना, ऐसा बोलते हुए वह उस तरु से, उस वृक्ष से, तरो उद्भुतम, है ना, ऐसा वाक है ना, ऐसी आवाज, तस्मात् तरो उद्भुतम, उस वृक्ष से निकली। कैसी आवाज उस वृक्ष से निकली कि तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, त्यागा गया, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसी वाणी, ऐसी आवाज उस वृक्ष से निकली। तो क्या कल्प वृक्ष को उसने त्याग दिया? नहीं। ठीक है, आपको आगे अर्थ समझ में आएगा इसका। देखो ये जिमुत वाहन इससे प्रार्थना कर रहा है। क्षणेन च सकल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गत आसीत। क्षणेन ने क्षण भर में ही, च ने और, स ने वह, कल्पतरु ने कल्प वृक्ष, क्षण भर में ही वह कल्प वृक्ष, दिवम, दिवम ने आकाश में, समुत्पत्य, समुत्पत्य ने उड़ करके, भूवि यानी भूमि पर, तथा वसुनी, वसुनी का अर्थ होता है धन, अवर्षित ने वर्षा, वर्षा देता है। क्षण भर में ही वह कल्प वृक्ष आकाश में उड़ करके भूमि पर धन की वर्षा कर देता है। यथा न कोपि दुर्गता आसीत, यथा यानी जिससे, न कोपि, न ने नहीं, कोपि ने कोई भी, को धन, कह धन अपि कोई भी, दुर्गत, दुर्गत यानी दुखी, गरीब, न आसित नहीं रहा, जिससे कोई भी इस भूमि पर गरीब या दुखी नहीं रहा। अब उसने बोला कि भाई जब मेरी क्या आवश्यकता है यहाँ पर, जब धरती पर कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, तो मेरी यहाँ पर क्या आवश्यकता। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया, मैं जा रहा हूँ, है ना। ततस्तस्य जिमुत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रस्थितम। और ततस्तस्य, ततः ने तब से, तस्य ने उस, जिमुत वाहनस्य, जिमुत वाहन की, सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर, अनुकंपया ने दया, सर्वत्र यश प्रस्थितवान, सर्वत्र ने सभी जगह, यश प्रथितम यानी यश फैल गया। तो इससे उस जिमुत वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने की, दया करने की जो कीर्ति, यश है, वो सभी जगह फैल गई।
ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।